हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। इंग्लिश मीडियम की सीरीज में हमने पहले 2 लेक्चर में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट की थी, ये मतलब इनके बारे में पढ़ा था। आज हम नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करें अगर हम, तो देखिए क्या होगा। कंसीडर अ पॉइंट at which plus q charge is placed and around this plus q charge is its electric field is set up. ठीक है, consider a certain point at which plus q charge is placed and around the plus q charge its electric field become established. And from point we consider that from point O या कोई भी ये point हो गया, at certain distance another point A is situated. This is B. ठीक है, this is B, this is A, and at point A a test charge Q naught is placed, या हम इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहें थोड़ी देर के लिए। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज है ये? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो आपने पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to any point in electric field of giving charge. Infinity, बस उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और infinity की जगह आपको ऐसे कहना है कि work done to bring a unit positive charge from one point to another point in the electric field of given charge. क्या कहेंगे? Work done to bring a unit positive charge from one point to another point in the electric field of given charge is called electric potential difference. ठीक है, क्या बताया? Work done to bring a unit positive charge from one point to another point in the electric field of given charge is called electric potential difference. And electric potential difference is also a scalar quantity. कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी। सो हमने ऐसे कंसीडर किया कि पोटेंशियल एट पॉइंट A is VA and पोटेंशियल एट पॉइंट B is VB। अब आपने वहां पे पढ़ा था कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। इंफिनिटी पे क्या होगा? जीरो। तो आप वहां पे ऐसे लिखते हैं, देखिए ये पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे कैसे? अब V माइनस इंफिनिटी पर जीरो है इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस का क्या लिखेंगे फॉर्मूला? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कहां से ला रहे हैं? ए से। ए पर पोटेंशियल कम होगा और बी पर ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ ज्यादा डोमिनेंट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ कम डोमिनेंट होगी। तो आप क्या लिखेंगे कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब आगे देखिए, हम लिखते हैं इसकी यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो यूनिट क्या आएगी? VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? आपने पढ़ा है जूल, जूल, और यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। तो इसकी यूनिट क्या बन गई? जूल पर कूलाम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्ट। जूल पर कूलाम और वोल्ट। कौन सा सिस्टम है ये आपका? SI। अगर मैं सीजेस सिस्टम की बात करता हूं तो यूनिट क्या बनेगी? VB माइनस VA। जूल की जगह आप क्या लिखेंगे? अर्ग पर स्टैट कूलाम और ESU, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैट वोल्ट। क्या कहेंगे आप इसको? स्टैट वोल्ट। कौन सा सिस्टम हो गया? CGS। ठीक है, ये यूनिट हो गई। अगर आप यहाँ पर डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन क्या बनेगी? डायमेंशन, तो देखिए डायमेंशन बनेगी यहाँ पे VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। वर्क की डायमेंशन आपने पढ़ी होगी क्या? M
एल स्क्वायर टी माइनस 2 चार्ज की पड़ी होगी क्या, AT। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन आप बनाएंगे तो क्या बन जाएगी, डायमेंशन क्या बन जाएगी इसकी, यहां लिख देता हूं मैं, इसकी डायमेंशन आपकी बनेगी, इसकी आपकी डायमेंशन क्या बनी, डायमेंशन बनी पोटेंशियल डिफरेंस की Vp माइनस Va इज इक्वल टू ml स्क्वायर टी माइनस 3 ml स्क्वायर टी माइनस 3 और a ऊपर गया तो a माइनस 1। ये इसकी डायमेंशन आ गई, बात समझ में आ गई। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, मतलब सिमिलर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सिमिलर टू पोटेंशियल, बस उसमें इन्फिनिटी की बात करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सर्टेन पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, क्या करना है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, या हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, अच्छा, सो वी हैव टू कंसीडर अ प्लेन, we have to consider a plane, and in this plane number of charges are placed. This will be q1 which is at distance r1, another charge, this is q2 placed at distance r2, next this is q3 placed at distance r3. Similarly dash 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 number of charges is placed in this system, and this is the charge Qn having separation Rn. This is the point P. So number of charges is placed in a plane. Consider a plane in which Q1, Q2, Q3 dash 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 Qn charges are placed at distance R1, R2, R3 dash 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 Rn with respect to point P. We have to determine electric potential at this point P due to the system of these charges. We have to determine electric potential at this point P due to the system of these charges. ठीक है, इन चार्जेस के कारण आपको क्या करना है, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सो मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। यहाँ पे क्या लिखा हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू चार्ज Q1 चार्ज के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगा ये देखना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 क्या आएगा, V1 इक्वल टू KQ1 बाय R1, KQ1 बाय R1। बात समझ में आ गई, ये पोटेंशियल इस पॉइंट P पर क्या आएगा, V1 इक्वल टू KQ1 बाय R1। आप चाहें तो इसको सिंपली R1P भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। R1P का मतलब है we have to calculate potential with respect to this point P। हम इस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं V1 इक्वल टू KQ1 अपॉन R1P। ये हमने किसके लिए निकाला है, चार्ज Q1 के कारण। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 के लिए कैलकुलेट कर लिया, Q2, Q3 डैश 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 Qn, इनके कारण हमको पॉइंट P पे पोटेंशियल चाहिए। तो Q2 के लिए क्या आएगा, V2 इक्वल टू KQ1
Q2 बाय R2P, K Q2 बाय R2P। फिर V3 इक्वल टू K Q3 बाय R3P। इसके बाद हम इसी मैनर में सॉल्व करते जाएंगे, इसी तरह से आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने लिखा डैश डैश डैश, ठीक है। और n चार्ज के लिए, nth चार्ज के लिए Vn इक्वल टू K Qn अपॉन Rnp। क्या लिखेंगे? K Vn इक्वल टू K Qn अपॉन Rnp। ये बात समझ में आ गई। तो हम ऐसे पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। क्या बताया? कंसीडर ए XY प्लेन इन विच n नंबर ऑफ चार्जेस हैविंग वैल्यू Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn are placed at distance R1 R2 R3 dash 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 Rn with respect to this point P. So electric potential at point P due to charge Q1, Q1 चार्ज के कारण P पॉइंट पर कितना आएगा? तो V1 इक्वल टू K Q1 अपॉन R1P। Similarly electric potential at point P due to charge Q2 Q3 dash 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 Qn, तो क्या आएगा? V2 इक्वल टू K Q2 अपॉन R2P। V3 के लिए K Q3 अपॉन R3P। डैश 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 Vn के लिए K Qn अपॉन Rnp। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, क्या लिखेंगे? यहां लिख लेते हैं टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो आप क्या लिखेंगे? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 Vn। ये आएगा टोटल पोटेंशियल। इन सबको ऐड कर देंगे, मतलब टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल चार्ज। पॉइंट P पर अगर मैं कहूं कि टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, तो इट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। प्रत्येक आवेश, जो प्रत्येक चार्ज है, वो जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, उन सभी का एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। नाउ पुट वैल्यू ऑफ V1 V2 V3 डैश 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 Vn इन दिस इक्वेशन। पुट वैल्यू ऑफ V1 V2 V3 डैश 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 Vn। तो यहाँ पे इन सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? पुट वैल्यूज ऑफ, पुट वैल्यूज ऑफ V1 V2 V3 डैश 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 Vn। वैल्यूज पुट करते हैं तो V इक्वल टू V1 क्या है? K Q1 अपॉन R1P। ये समझ आ गया। प्लस V2 की वैल्यू देखें तो क्या है? K Q2 अपॉन R2P। प्लस V3 की वैल्यू देखें तो क्या है? K Q3 अपॉन R3P। प्लस डैश 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 अप टू n। ऐसे हमको सॉल्व करते जाना है। डैश 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 कहां तक? अप टू nth टर्म तक सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? इसके बाद आगे प्लस डैश 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 प्लस K Qn अपॉन Rnp। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान दें, इन सभी में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास में? कौन सा ऐसा टर्म है जो आप कॉमन ले सकते हैं इन सभी में से? तो K कॉमन आ रहा है। कौन सा टर्म कॉमन है इन सभी में आपके पास में? K। तो हमने इनमें से किसको कॉमन लिया? K को कॉमन लिया। जैसे आप इसमें से K को कॉमन लिखेंगे, किसको कॉमन लेना है आपको? K को। तो हमने क्या किया? इन सब में से K को कॉमन लिया, तो आपका क्या बना? V इक्वल टू K, ठीक है। क्या बना? Q1 अपॉन R1P प्लस Q2 अपॉन R2P प्लस Q3 अपॉन R3P प्लस डैश 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 और Qn अपॉन Rnp। ये सॉल्व होके आपकी वैल्यू आ गई। इसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए K की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू क्या लिख सकते हैं?
1/4πε0, तो इसको लिखा सिग्मा i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n, v इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू n, और ये क्या बनेगा टर्म qi/RIP. This is the total potential produced at point P due to system of charges. This is the total potential produced at point P due to the system of charges. तो जब आप I की वैल्यू 1 रखेंगे तो Q1/R1P आ जाएगा. सिग्मा का मतलब होता है प्लस समेशन ऑफ ऑल टर्म. I की वैल्यू फिर आप 2 रखेंगे तो Q2/R2P आ जाएगा. फिर आप 3 रखेंगे, ऐसे n तक आपको सॉल्व करते जाना है, n तक आपको सॉल्व करते जाना है. तो मतलब पॉइंट P पर जो टोटल पोटेंशियल आएगा तो सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं उन सभी चार्ज के एल्जेब्रिक सम के इक्वल आएगा. सिस्टम में जो भी पोटेंशियल होगा वो कितना होगा कि हमारे सिस्टम में जो भी चार्ज प्लेस्ड किए गए हैं या जितने भी चार्ज रखे हैं उन सबके एल्जेब्रिक सम के इक्वल आएगा. बात समझ में आ गई? अब देखिए इस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपकी बुक का क्वेश्चन है. क्या है क्वेश्चन कि अ चार्ज ऑफ 9.9 कूलम इंटू 10 की पावर, फिर से सुने क्वेश्चन हम देखते हैं. हमारे बुक का क्वेश्चन है, क्या है, कैलकुलेट पोटेंशियल फ्रॉम अ चार्ज ऑफ, कैलकुलेट क्या है एग्जांपल, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज ऑफ, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 1.1 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम. ठीक है, इन एयर. कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज ऑफ, पॉइंट चार्ज लिखे तो ज्यादा सही है, पॉइंट चार्ज ऑफ 1.1 10⁻⁹ कूलम एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज, एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज. समझ आ गया? सॉल्व करना बड़ा ही आसान है. पहले हम इसमें गिवन लिखते हैं. क्या क्या गिवन है आपको? चार्ज गिवन है, सिंपल सा क्वेश्चन है. चार्ज गिवन है 1.1 10⁻⁹ कूलम. सेपरेशन गिवन है, आर गिवन है, कितना है 10 सेंटीमीटर है, लेकिन 10 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 10⁻⁻² मीटर आ गया. पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू KQ/R. सॉल्व करें, K क्या होता है आपके पास 9 इंटू 10⁻⁹ 1/4πε0 होता है ना, तो आप क्या लिख सकते हो उसको 9 इंटू 10⁻⁹. Q क्या है 1.1 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय R क्या है 10 इंटू 10⁻⁻2. R की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10⁻⁻2. अच्छा, ये समझ आ गया. अब हमने क्या किया भैया, इसको सॉल्व किया तो ये माइनस के 9 से प्लस का 9 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस के 9 से प्लस का 9 कैंसिल हो जाएगा. ये डेसिमल को रिमूव किया तो नीचे कितना हो गया 10. ठीक है, अब देखिए ये एक जीरो से ये दूसरा जीरो कैंसिल तो -2 भी कैंसिल. क्या बचा आपके पास में V इक्वल टू 9 इंटू 11, तो क्या आ गया आपके पास फाइनल वैल्यू 99 वोल्ट. पोटेंशियल क्या आ गया आपके पास 99 वोल्ट. ठीक है, अच्छा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, आप सॉल्व कर सकते थे. एक और क्वेश्चन देखते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, अ चार्ज ऑफ 20 कूलम, अ चार्ज ऑफ 20 कूलम is placed from, is taken from one point to another point. या देखिए क्या है एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास क्या है, a charge of, ठीक है, कितना है चार्ज, a charge of 20 कूलम is placed, is taken at a distance
is taken at a distance of 0.2 meter. A charge of 20 coulomb is taken at a distance of 0.2 meter. Then 2 joule work is to be done. 2 joule work is to be done. Then calculate potential difference. Calculate potential difference to move a charge. Potential difference to move a charge. ठीक है, चार्ज को मूव करवाएंगे तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको गिवन क्या क्या है, फिर से गिवन वैल्यूज लिखते हैं। गिवन है क्या क्या, चार्ज की वैल्यू गिवन है आपको कितना है 20 कूलम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करवा रहे हैं 0.2 मीटर, 1.2 अनदर पॉइंट। वर्क डन कितना है आपके पास में 2 जूल। कैलकुलेट क्या करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने क्या पढ़ा था अभी फॉर्मूला VB माइनस VA इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क इज टू बी डन डिवाइडेड बाय चार्ज Q नॉट। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आया था। ठीक है, किसका फॉर्मूला आया था पोटेंशियल डिफरेंस का। तो वर्क डन कितना है आपके पास में 2 जूल है, चार्ज कितना है 20 कूलम है, डिवाइड लगाएंगे क्या आएगा 1/10। कितना होगा 1/10। अब इसको सॉल्व करें तो डिवाइड देके आया 0.1 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड। डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है इसमें, डिस्टेंस केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी थी, डिस्टेंस का यूज ही नहीं है इसमें। तो कितना वर्क डन आ गया कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड हुआ 0.1 वोल्ट। कितना 0.1 वोल्ट। अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं वो सभी वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश किया करें। जो भी न्यूमेरिकल दिए जाएं, जो भी क्वेश्चन आपको करवाते हैं उसमें आप क्या करेंगे सिंपली वीडियो को पॉज करेंगे और आगे ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। ये ध्यान दें जरा इस पर, क्वेश्चन क्या है ये, इस पर ध्यान दें। आपको ये क्या है, whenever a charge is taken from one point to another point, एक कोई certain charge है उसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस्ड होगा, तो हमने लिखा क्या है एग्जांपल अ चार्ज ऑफ, नेक्स्ट एग्जांपल है क्या है अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। ठीक है, is taken from 1 point to another point, is taken from 1 point to another point। ठीक है, then potential changes from then potential due to charge changes from V volt -15 volt to V volt, -15 volt to V volt। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन, अ चार्ज ऑफ 2 कूलम इज टेकन फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या है, अ चार्ज ऑफ 2 कूलम इज टेकन फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, ठीक है, चेंजेस फ्रॉम
-15 वोल्ट टू V वोल्ट, मतलब पहले पॉइंट से आप क्या कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं। तो पहले पॉइंट पर पोटेंशियल -15 वोल्ट है, दूसरे पर क्या है, V वोल्ट है। ठीक है, द एंड वर्क इन दिस वर्क डन इन दिस प्रोसेस, वर्क डन in this process is 20 जूल। ठीक है, वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज कितना, 20 जूल। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ V। तो आपको क्या करना है, इसमें V की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, अच्छा तो देखिए सॉल्व करेंगे तो आपको क्या है, ये दो पॉइंट्स हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट पे पोटेंशियल -15 है और इस पर V है। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का, VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q। VB की वैल्यू आपके पास कितना है, VB की वैल्यू कितनी है, V वोल्ट है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, -15 है। वर्क डन कितना है, 20 जूल है, चार्ज की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो V इक्वल टू +15 और ये 10 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इसको आप इधर ट्रांसफर करें तो V इज इक्वल टू 10 माइनस 15, तो ये कितना आ गया, -5 वोल्ट। दिस इज द आंसर। कितना आ गया, -5 वोल्ट। ठीक है, अच्छा अब एक बात ध्यान दें, अगर ये सेम क्वेश्चन आपको बुक में दिया है, यहाँ 30 है, यहाँ 10 है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। बुक में भी दिया है तो बुक में ये तो इसका आंसर आ गया, बुक में ये क्या है, -10 वोल्ट है और ये कितना है, 30 जूल है। ऐसा कोई क्वेश्चन शायद आपको बुक में दिया गया है। ठीक है, तो आपको वो सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो सिंपली अगर आप यहाँ पे ऐसे भी कर लें तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, +5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और सारे नोट्स भी, एक नोट्सों को भी आप प्रॉपर रूप से बनाते जाएं। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। आसान फिजिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।